पाठ 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क रुको मत जाओ, ख रुको मत जाओ। पहले वाक्य में रुको के बाद कुछ रुकने से वाक्य का अर्थ होता है ठहरो मत जाओ। दूसरे वाक्य में मत के बाद रुकने से दूसरा ही अर्थ निकलता है, यहाँ ठहरो मत चले जाओ। इस प्रकार विराम चिन्ह के स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इससे वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों के महत्व का ज्ञान होता है। विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम करना या ठहरना। रुकने या ठहरने से वाक्य का सही अर्थ समझने में सुविधा होती है। लिखते समय या बोलते समय रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं और विराम को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत या मध्य में जो विराम आते हैं, उन्हें लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह और उनके रूप निम्नलिखित हैं। 1. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। 2. अर्ध विराम सेमीकोलन। 3. अल्प विराम कॉमा। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन। 5. विस्मयादिबोधक या संबोधन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 6. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। 7. योजक हाइफन। 8. निर्देशक चिन्ह डैश। 9. विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। 10. लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रिविएशन। 11. कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स। 12. उपविराम कॉलन। अब इन चिन्हों के संबंध में विस्तार से समझ लिया जाए। 1. पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरा ठहराव। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा हो जाने पर किया जाता है। जैसे मेरा भाई स्कूल चला गया है। अध्यापक ने छात्र से पूछा कि वह देर से क्यों आया। 2. अर्ध विराम। अर्ध विराम का अर्थ है आधा ठहराव, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमें घर पहुंचना है, खाना तैयार करना है, अन्य तैयारी भी करनी है। आजकल जो बेईमानी करते हैं वे ही सम्मान पाते हैं। 3. अल्प विराम। अल्प का अर्थ है थोड़ा। इसमें अर्ध विराम की अपेक्षा कम ठहराव होता है। जैसे मोहन, सोहन, रोहन और महेश घूमने गए। लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण विधि के हाथ में है। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम वहां क्या करते हो? आप कहां जा रहे हैं? 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाक्य में कोई भाव वेग तथा विस्मय आदि प्रकट करने वाले या संबोधन वाले वाक्यों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह कितना मजा आ रहा है। सभापति महोदय मेरी बात सुनिए। 6. उद्धरण चिन्ह। जहां किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाक्य में प्रयुक्त कवि आदि का उपनाम, पुस्तक आदि का नाम लिखते समय इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महान ग्रंथ है। 7. योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में, तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में, तुलनात्मक स्थिति में, सा, सी, से के पूर्व तथा अक्षर रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में किया जाता है। जैसे सुख दुख, यश अपयश, भाई बहन, तुम सा मित्र, भरत सा भाई, गांधी सा नेता,
एक तिहाई, एक चौथाई आदि। 8. निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का आकार योजक या विभाजक की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला या निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे मोहन ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 9. विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो, वहां विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे विवरण इस प्रकार हैं, इस संबंध में कुछ भेद निम्नलिखित हैं। 10. लाघव चिन्ह। जब शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तब यह चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर। पंडित, कृपया पृष्ठ उलटिए। मोहनदास करमचंद गांधी। 11. कोष्ठक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क, क्रम प्रदर्शित करने के लिए, जैसे 1, 2 अथवा क, ख, ख। वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रति राम के मन में बहुत प्रेम था। ग, नाटक के पात्रों के हाव भाव क्रियाकलाप की सूचना देने के लिए पात्रों के कथन से पूर्व, जैसे पिता क्रोधित होते हुए, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। 12. उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति होता है। प्राय शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे प्रेमचंद अध्ययन, नई कहानी, कुछ प्रश्न। हमने सीखा विराम का अर्थ है रुकना। वाचन और लेखन में विराम के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह भाषा के अनिवार्य ढंग हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा अर्थपूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक या संबोधन, उद्धरण चिन्ह, योजक, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उपविराम।